नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10th की जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था उसमें लेसन फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। उसमें इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम आप पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर में जो बचे हुए टॉपिक थे न्यूट्रिशन में उसको कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज पढ़ना था। ये पोर्शन उसमें छूट गया था पिछली क्लासेस में, तो इसको आज कवर करना था। तो आइए बच्चों हम आप जो है देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें हम आपको बताते भी हैं, यहाँ समझाते भी हैं। कुछ चीज़ें आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा करिए, ना समझ में आए तो आपको नंबर दिया जाता है स्क्रीन पे, आप नंबर आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा ही। तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, खाली टाइम में हम आपको जवाब देंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, क्या काम करती है, इसके बारे में हम जब डीपली देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मेन वर्क होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं का ये एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, मेन वर्क इसका यही होता है। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन का बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन जो फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो शुरू किए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड होती है और नैरो होती है। जैसा कि आप सभी ने एक पोर्शन इंटेस्टाइन का ऐसा देखा रहा होगा, तो इसमें जो ये बीच वाले पोर्शन में जिगजैग लाइनिंग थी, यही क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्वाइल्ड होता है और नैरो होता है, मतलब संकीर्ण होता है, पतला होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पार्ट्स में बांटें तो हम देखते हैं कि एक जो है स्टमक वाले रीजन से जुड़ा हुआ भाग होता है, यानी स्टमक जो खत्म होता है उसके बाद शुरू होने वाला जो भाग होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। उन दोनों के उनके बाद जो है सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहाँ इलियम कहते हैं। ठीक, और ठीक बीच वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, जेजुनम। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीन भाग मिला, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हमने अपने बच्चों ने ये देखा कि जो क्वाइल्ड पोर्शन है इंटेस्टाइन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सकरा होता है, नैरो होता है, और इसमें तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसा कि काम है एब्जॉर्प्शन करना फूड स्टफ का, तो आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम विलाई कहते हैं। और ये फूड स्टफ को क्या करता है, पुश करके और प्रेस करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन जो सरफेस एरिया होती है उसको बढ़ा देता है। यानी जो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है उसकी वजह से, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत होता है। स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें ड्यूडेनम का देखते हैं कैसे क्या उसका मेन काम है। क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, चौड़ा वाला एक तरह से हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक है, जो कि आपके स्टमक रीजन के जस्ट तुरंत बाद ही जो है शुरू होता है। आगे देखेंगे बच्चों, इसका जो आकार होता है यू शेप्ड होता है। स्टार्ट फ्रॉम
पाइलोरिक यानी पाइलोरिक जो रीजन होता है इन स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन है उससे स्टार्ट होता है और इसमें रिसीव किया जाता है सिक्रीशन ऑफ कॉमन डक्ट्स, जैसे कि लीवर हुआ, पैंक्रियाज हुआ, इनके जो डक्ट्स के जूस होते हैं या डक्ट्स के डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पेशली आपको बताया क्या, लीवर में और पैंक्रियाज के, लीवर और पैंक्रियाज के जो डाइजेस्टिव फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसी फॉर्म या फिर कहते हैं हम डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है ड्यूडेनल के प्रॉक्सिमल पार्ट में फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड स्टफ्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड भाग बन जाता है जेजुनम। जेजुनम में बच्चों लगभग अगर लेंथ देखी जाती है 2.4 मीटर मानी जाती है, ठीक है, लंबाई। और इसमें सबसे स्पेशल बात यहाँ देखिए जेजुनम है, ध्यान दीजिएगा, जेजुनम, ठीक है। और सबसे जो स्पेशल भाग है विलाई पाया जाना, यानी अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि विलाई वाला जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पाया जाएगा, तो आप तुरंत नाम लेंगे क्या, जेजुनम, यानी सेकंड जो भाग है जेजुनम उसमें विलाई वाला पोर्शन पाया जाता है। उसी के ठीक नीचे जब हम जाते हैं तो आप देख रहे हैं क्या, इलियम लिखा है, जो कि तीसरा भाग होता है और इम्पोर्टेंट भाग होता है। यह भी लगभग 2.4 मीटर लॉन्ग दिया गया है और क्लब शेप्ड होता है। इसका जो आकार होता है वो क्लब शेप्ड के विलाई रखने वाला होता है। और कहने का मतलब यहाँ इलियम की स्ट्रक्चर को नहीं, उसमें पाया जाना जो विलाई है उसका स्ट्रक्चर बता रहा है, क्लब शेप का होता है, ठीक है। तो जो विलाई है वो आप देख रहे हैं कि जेजुनम वाले भाग में और इलियम वाले भाग पे पाया जा रहा है, जबकि ड्यूडेनम वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत तायत या जो है जेजुनम वो विलाई का भाग दिखाई नहीं दे रहा है या नहीं बताया गया। यही दो पोर्शन ऐसे हैं जिनमें कि पाया जा रहा है। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बेस पे हम ये जानते हैं कि वह जो है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विलाई रखता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाया जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों की स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल होता है, नैरो होता है, इसके 3 भाग होते हैं, तीनों में किसका कौन सा काम होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये जो चौड़ा वाला भाग दिखाया गया है यही लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है, सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा है रेक्टम। जो सीकम भाग होता है बच्चों वो पहला पोर्शन होता है और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को एक तरह से लार्ज से जोड़ने का काम करता है, जंक्शन काम करता है, यानी पहला भाग होता है सीकम। दूसरा बीच में जो पोर्शन बन जाता है रेक्टम के पहले, कोलन। और रेक्टम जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ को स्टोर करने का एक प्लेस बन जाता है, फीकल मैटर को स्टोर करने वाला प्लेस बन जाता है और उसको नाम भी हम देते हैं क्या, रेक्टम, जैसा कि आपने अभी सुना भी। ध्यान देंगे बच्चों, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम बोलस, ये कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये एक शब्द आया है बोलस। बोलस क्या है भाई, फूड मटेरियल जब लिक्विड के साथ खूब मिक्स हो जाता है तो उसमें से एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल पार्ट्स के रूप में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना आसान होता है। तो उस तरह का जो मिक्स फूड स्टफ होता है उसी को हम नाम दे देते हैं बोलस। या हम कह दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पोर्शन होता है, हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसका इस तरह से मिक्सिंग बन जाता है, तो उसमें से वाटर जो है एब्जॉर्ब करने का लार्ज इंटेस्टाइन काम करती है और उस तरह के जो फूड स्टफ होता है मिक्स फॉर्म में उसको हम बोलस कहते हैं। यहाँ स्टोर होता है फीजेस, फीकल मैटर जिसे आप कहते हैं, किस में, रेक्टम में, और सेंटेंस में यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। एग्जिस्ट ऑफ फीजेस इन अ रेगुलेटेड बाई एनल स्फिनेक्टर। स्फिनेक्टर क्या है भाई, स्फिनेक्टर क्या होती है, हमारी एनस पोर्शन का की मसल्स होती है,
जिससे हमारा जो फीकल मैटर है वो बॉडी से जब बाहर जाता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यानी फीकल मैटर को कंट्रोल करने वाली, रेगुलेट करने वाली जो मसल्स होती है उसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो स्फिंक्टर को आप याद रखिएगा। तो इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा कि 1.5 मीटर लंबी होती है। सीकम, कोलन, रेक्टम 3 भाग होता है। पहला भाग सीकम कहलाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम। रेक्टम का मेन भाग क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है, फीजेस का, या फिर हम कह दें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसे हम मल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ से? फूड का जो एक मिक्सिंग भाग बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? बोलस, उससे। ठीक है, और जो फीजेस हमारी बॉडी से बाहर जाता है टाइम टू टाइम, उसको रेगुलेट करने के लिए इसी पोर्शन में अटैच फॉर्म में रेक्टम वाले पोर्शन में होता है स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, तो ये पोर्शन ये कवर करता है। तो इस तरह से इंट्रोडक्टरी में आपने बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से समझा। नीचे डायग्राम भी आपको जो बोर्ड्स पे दिखाई दे रहा है उसका यूज करते हुए आप अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ आस्क करिएगा अपने क्वेश्चंस, है ना, कमेंट बॉक्स में। और आपसे एक हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने सभी पढ़ने वाले ग्रुप में इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम्युनिटी एक अच्छा ग्रुप हम बना सकें।